इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू दिस सेट एंड r क्या है, रिलेशन है x कोमा वाई, और x कोमा वाई कहाँ से है, a क्रॉस b से, और वो इस तरह से है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। फिर उसने नंबर 1 कहा है फाइंड a क्रॉस b, ए क्रॉस बी निकालना है स्टूडेंट सबसे पहले। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 4। तो ए क्रॉस बी क्या होगा स्टूडेंट, पहला एलिमेंट यहाँ से, दूसरा एलिमेंट यहाँ से, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4। दिस इज आर ए क्रॉस बी। फिर उसने आगे कहा है स्टूडेंट्स राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। नंबर 2, रोस्टर फॉर्म में लिखना है आर को, तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। रोस्टर फॉर्म में यानी पहले एक्स लेना है एक वाई, और वाई को इस तरह से लेना है तो एक्स से क्या हो, एक ज्यादा हो, और इसने कहा है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये है जो पहला एलिमेंट ए से है और दूसरा एलिमेंट वाई है बी से है, यानी पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट बी से लेना है, लेकिन बी से इस तरह से लेना है ताकि वाई है जो एक्स से एक ज्यादा हो, यानी वाई अगर एक्स से एक ज्यादा हो, तो यानी अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2। एक्स की वैल्यू 2 है ए से, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 2 + 1 3। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू कितना है, 3 + 1 4। देखिए ये ए से है, ये बी से है, यानी ए क्रॉस बी से है इधर। दिस इज रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। नंबर 3 लिखना है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ आर, डोमेन है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, तो 1 2 3। और रेंज क्या है स्टूडेंट्स, रेंज है सेकंड एलिमेंट 2 3 4। और फिर उसे रिप्रेजेंट आर इन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में लिखना है, तो एरो डायग्राम में कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, एरो डायग्राम। स्टूडेंट्स पहले ए लिखो और इधर लिखो बी। तो ए क्या है स्टूडेंट मेरे पास, ए टू बी है ना रिलेशन, 1 2 3, और बी है 1 2 3 4। तो 1 की रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की 3 के साथ है, 3 की 4 के साथ, ये 1 की 2 2 की 3 3 की 4। तो दिस इज आर एरो डायग्राम, यानी एरो डायग्राम होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू एन, यानी ए और बी हमने दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं, और एंड आर इज ए रिलेशन, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी। आर रिलेशन है स्टूडेंट्स, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑन एन। अब स्टूडेंट्स गिवन है, हमें सॉल्यूशन करता हूं, गिवन है ए बी बिलोंग्स टू एन, और आर रिलेशन है, आर क्या है, इज ए रिलेशन, रिलेशन है ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, ए इज डिवाइजर ऑफ बी। इट मीन्स अगर ए डिवाइड इंप्लाइज, इसका मतलब हुआ ए डिवाइड बी। अगर ए डिवाइड करेगा बी को, जब ए बी को डिवाइड करेगा स्टूडेंट, डिवाइड होने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है। हमने यानी रिलेशन में ऐसा जो बी है वो ऐसी वैल्यू लेनी है जो ए से डिवाइड हो जाए, तो वो किससे बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से करेगी। सो आर इज रिलेशन ऑन एन। देखिए स्टूडेंट्स मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे सपोज करो मैं रिलेशन में वो सभी एलिमेंट लूंगा, अगर 1 लिया तो बी मैंने ऐसा एलिमेंट लेना जो 1 से डिवाइड है, यानी ऐसा नेचुरल, क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल, तो ऐसा नेचुरल जो 1 से डिवाइड हो, तो 1 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 के साथ 2 1 के साथ 3 एंड सो ऑन डैट डैट डैश। इसी तरह 2 अगर लिया ए की वैल्यू, तो 2 के साथ 2 ले लिया, बी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 के साथ 4 ले लिया, यानी 2 के साथ 4 ले लिया, तो वो भी 2 के साथ क्या ले लिया, 6 ले लिया, वो सभी डिवाइड है। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर है।
सो आर इज रिलेशन ऑन एन। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल। स्टूडेंट स्वाभाविक सी बात है कि अगर मैं ए और बी दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं, यानी ए पहले लूंगा बी बाद में लूंगा, जो बी भी नेचुरल नंबर लेना है और बी ऐसा लेना है नेचुरल नंबर जो ए से डिवाइड होता हो, तो जब बी ऐसा नेचुरल नंबर लेंगे जो ए से डिवाइड होता हो, तो इट मीन्स जो रिलेशन बनेगी वो सारी किसके ऊपर बनेगी, नेचुरल नंबर के ऊपर बनेगी। यानी वो भी नेचुरल नंबर है क्योंकि ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो यानी अगर मैंने 2 लिया, 2 के साथ 3 तो ले नहीं सकता क्योंकि बी ऐसा लेना है जो इससे डिवाइड होता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रिलेशन बनेगी वो भी किसके ऊपर बनेगी, नेचुरल नंबर के ऊपर बनेगी। यानी यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लेंगे वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो रिलेशन भी किसके ऊपर है, नेचुरल नंबर के ऊपर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फोर्थ देखिए, फोर्थ कहता है ए हमारे को 1 से 25 तक नंबर का सेट दे रखा है एंड आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन ए। रिलेशन क्या है, 1/4 इन ए। इट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का क्या है, 1/4 है। राइट आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर रिलेशन लिखने हमने ए क्रॉस ए का सबसेट के फॉर्म में। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सॉल्यूशन करते हैं हम स्टूडेंट्स, यानी सेट हमें 1 2 3 4 5 दे रखा है, तो ए क्या है 1 2 3 4 अप टू 25, और रिलेशन क्या है इज 1/4 ऑफ इन ए, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड का क्या है 1/4 है। तो 1 किसका 1/4 है, 4 का, और 2 किसका 1/4 है, 8 का, यानी 8 का चौथा हिस्सा 2 है। और 3 किसका 1/4 है स्टूडेंट्स, 12 का। 4 किसका 1/4 है, 16 का। 5 किसका है स्टूडेंट्स, 20 का। और 6 किसका है, 24 का। और 7 किसका है, 28 का। 28 का 1/4 7 आएगा स्टूडेंट, लेकिन 28 इसमें नहीं बिलोंग करता। तो हमने क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट लिखना है ना आर, तो यानी पहला एलिमेंट भी ए से होना चाहिए, दूसरा भी। अब अगर मैं 7 के साथ 28 लेता हूँ, तो 7 तो यहाँ से है लेकिन 28 नहीं है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा। तो दिस इज आवर रिलेशन। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है, इन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में लेट आर बी दी रिलेशन डिफाइन एज ए आर बी। आर रिलेशन है, पहले एक ए एलिमेंट है, दूसरा बी है, ए और बी की रिलेशन है। वो इस तरह से है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ए और बी दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, एन से करने, नेचुरल नंबर से करने चाहिए। एंड ए प्लस 2b किसके इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट्स, 11 के। यानी ए और बी की वैल्यू ऐसी हो ताकि ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके बी को ऐड करूं तो वो 11 आए। राइट आर एज दी सेट ऑर्डर फॉर पेयर, यानी आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। अब सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, आर हमें गिवन है, यानी ए और बी इन दो एलिमेंट की रिलेशन है वो इस तरह से सच दैट ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करने चाहिए, एन से, और ए प्लस 2b किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 11 माइनस 2b आ जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ 1 रखूं, इफ b इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 1, तो यानी 9। अगर b की वैल्यू 2 रखूं तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 2, 7। अगर b की वैल्यू 3 रखूं तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 3, 6, 2 3 6 माइनस 5 आ जाएगा ये। b की वैल्यू 4 रखूं तो a की वैल्यू 11 माइनस 2 इंटू 4, तो 3 आ जाएगा। b की वैल्यू 5 रखूं तो a की वैल्यू 11 माइनस 2 इंटू 5, 1। और b की वैल्यू 6 रखूं तो a की वैल्यू 11 माइनस 2 इंटू 6, दैट इज -1 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये हो नहीं सकती a की वैल्यू, a और b की वैल्यू, क्योंकि b हमारे पास a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो ये नेचुरल नहीं है। तो r क्या आई स्टूडेंट मेरे पास, यानी पहली a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1, यानी 9 के साथ 1 आ गया, फिर 7 के साथ 2, फिर 5 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, और फिर 1 के साथ 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन क्या आई,
डोमेन आई हमारे पास 9, फर्स्ट एलिमेंट 7 5 3 1, और रेंज आई स्टूडेंट्स 1 2, सेकंड एलिमेंट 3 4 5। अब स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट आर बी दी रिलेशन ऑन जेड। आर रिलेशन है किसके ऊपर है? इंटीजर के ऊपर। जेड मीन्स इंटीजर। डिफाइन बाय आर। आर किस तरह से डिफाइन है? ए और बी, यानी ए और बी की रिलेशन है वो इस तरह से है, ए भी इंटीजर है और बी भी इंटीजर है। और इंटीजर इस तरह से लेने स्टूडेंट ताकि उन दोनों का स्केयर किसके इक्वल हो, यानी ए का स्केयर किसके इक्वल हो? बी के स्केयर के इक्वल हो। फाइंड आर, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यानी रिलेशन पहले लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है? ए कोमा बी। सॉल्यूशन कर रहा हूं, ए बी, और इस तरह से है, ए और बी दोनों कहां से है? इंटीजर से है। और ए का स्केयर किसके इक्वल हो? बी के स्केयर के इक्वल हो। तो स्टूडेंट्स यानी बी किसके इक्वल आएगा? अब स्केयर उस साइड में स्केयर रूट हो जाएगा प्लस माइनस में, ए स्केयर का स्केयर रूट, तो यानी बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी रिलेशन क्या आई है मेरे पास, अगर मैं पहला एलिमेंट ए लूंगा तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, यानी बी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए। यानी अब इसको मैं दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं। वेयर ए और बी दोनों क्या, यानी ए और जो बी, यानी बी की वैल्यू प्लस माइनस ए आई, यानी ए किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से करेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए कैसे स्टूडेंट्स, मैं इसको समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा मैंने ए की वैल्यू 1 ली, तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 का स्केयर भी 1 के इक्वल है, और -1 का स्केयर भी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। अगर a की वैल्यू 2 ली, तो a का स्केयर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? b की वैल्यू -2 का स्केयर भी कितना आएगा? 4 आएगा। और b की वैल्यू 2 का स्केयर भी कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि मुझे दिखाना है a स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर। यानी a की वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो 2 का स्केयर 4 आया, तो -2 का स्केयर भी 4 है और 2 का स्केयर भी 4 है। अगर a की वैल्यू 3 लूँ तो b की वैल्यू -3 का स्केयर, यानी 3 का स्केयर, a का स्केयर आएगा 9, तो -3 का स्केयर भी 9 आएगा, और प्लस का 3 का स्केयर भी क्या आएगा? 9 आएगा। यानी जो a लूंगा, a की वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो b की वैल्यू क्या आएगी? +-1, यानी -1 का स्केयर भी 1 के स्केयर के इक्वल है, और +1 का स्केयर। a की वैल्यू 2 लूँ तो 2 का स्केयर, क्योंकि उसने कहा है a स्केयर इज इक्वल टू, यानी जो a लिया है हमें उसका स्केयर b के स्केयर के इक्वल होना चाहिए। तो a का स्केयर यानी 2 का स्केयर 4 आएगा, तो -2 का स्केयर भी 4 है और +2 का स्केयर भी 4 है। यानी जो a लूंगा स्टूडेंट्स में, मान लो a मैंने a लिया तो b की वैल्यू क्या आएगी? +-a। जैसे अगर a 2 लिया तो b की वैल्यू -2 +2, a की वैल्यू 3 ली तो b की वैल्यू -3 +3। यानी जितना a लूंगा उसका जो b आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा? +-a। और सिंपल से यहाँ से क्लियर भी है, अगर a की वैल्यू, a यहाँ से b किसके इक्वल आएगा? a का स्केयर इज इक्वल टू b का स्केयर है, तो b इज इक्वल टू स्केयर है उस साइड में प्लस माइनस में स्केयर रूट हो जाता है, तो b इज इक्वल टू +-a। अब उसने कहा है डोमेन। डोमेन क्या है? ए और बी दोनों कहाँ कहाँ से लेने थे हमने? इंटीजर से। तो ए भी इंटीजर है, और माइनस का ए भी इंटीजर है, और प्लस का ए भी इंटीजर है, क्योंकि ये तो हमें इंटीजर लेना था। तो अगर इंटीजर के आगे माइनस का साइन लगाऊंगा तो इंटीजर रहेगा। जैसे सपोज ये 2 है, ये माइनस का 2 भी इंटीजर है और प्लस का 2 भी इंटीजर है। यानी डोमेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? डोमेन है इंटीजर यानी जेड, और रेंज भी क्या है? इंटीजर जेड। अब 7th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा है ए हमें 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 6 8, और रिलेशन आर निकालनी है स्टूडेंट। वेयर आर क्या है? रिलेशन एक्स वाई। यानी सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स, यानी रिलेशन आर है हमारे पास एक्स वाई, यानी एक्स की वाई के साथ है, यानी पहला एक्स लेना है दूसरा वाई, और वो इस तरह से लेना है एक्स डिवाइड वाई, यानी एक्स डिवाइड वाई, और फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब यानी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, वो इस तरह से स्टूडेंट्स फ्रॉम ए टू बी का मतलब, यानी पहले ए लेना है दूसरा बी लेना है, और वो इस तरह से रहता ताकि ना जो बी है वो ए से डिवाइड हो, यानी यानी जो वाई है वो किससे डिवाइड हो? एक्स से। एक एक्स लेना है एक वाई लेना है।
तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर एक्स ए से, एक्स कहाँ से लेना है, ए से मैंने 2 लिया, तो बी से क्या लूँ ताकि वो इससे डिवाइड हो। 3 तो नहीं हो सकता, 6 हो जाता है 2 से डिवाइड। ए से अगर मैं 2 लूँ तो बी के 8 भी डिवाइड हो जाएगा। अगर ए से 3 लिया तो बी से क्या लूँ जो डिवाइड हो जाए 3 से, तो 3 ले लिया। अगर ए से 3 लिया तो बी से क्या लूँ जो डिवाइड हो जाए, 6 ले लिया। अगर ए से 4 लिया तो बी से क्या लूँ जो 4 से डिवाइड हो जाए, वो 8 ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स है, ये वाई है, जो एक्स है वो वाई को डिवाइड करता है, तो दिस इज आर रिलेशन। अगर डोमेन कहें तो डोमेन 2, 3, 4 है और रेंज 6, 8 और 3 है। अब 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसने कहा लेट आर बी दी रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए 1 2 3 4 5 टू बी 1 4 5। राइट डाउन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पोंडिंग टू आर, आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। अब स्टूडेंट्स उसने कहा है कि रिलेशन क्या है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी। लेस देन फ्रॉम ए टू बी यानी जो ए से एलिमेंट लोगे, यानी ए टू बी रिलेशन है स्टूडेंट, पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से, जो ए में से एलिमेंट लोगे वो बी से छोटा होना चाहिए। यानी रिलेशन क्या आएगी स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखनी है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला एलिमेंट ए से लेना है, दूसरा बी से, ए टू बी है ना रिलेशन, ये देखिए ए टू बी। और लेस देन है रिलेशन, यानी ए से जो एलिमेंट लोगे वो बी से छोटा लेना है। यानी अगर ए से मैंने 1 लिया तो बी से क्या लूँ ताकि वो 1 से बड़ा हो, यानी जो ए वाले एलिमेंट से बड़ा हो। यानी ए से जो एलिमेंट है वो बी से छोटा लेना है। तो 1 किससे छोटा है, 4 से। 1 5 से भी छोटा है। अगर ए से मैंने 2 लिया तो बी से 4 ले ले, और बी से 2 के साथ 5 भी ले सकता हूँ, क्योंकि 2 4 से भी छोटा है, 2 5 से भी छोटा है। अगर ए से मैंने 3 ले लिया तो बी के साथ 4 ले ले, बी से 3 के साथ 5 ले ले। अगर ए से मैंने 4 ले लिया तो बी से क्या लूँ जो छोटा हो, 4 जिससे 4 छोटा हो, तो बी से 5 ले लिया। अगर ए से 5 लूँ तो बी से 5 नहीं ले सकता, क्योंकि 5 5 से छोटा नहीं है, 5 5 के इक्वल है। तो ये आ गई हमारे पास रिलेशन। तो आर का इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है तो उल्टा लिख दे, 4 1 5 1 4 2, ये फिर 5 2 4 3, ये 5 3, ये 5 4। अब स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देखिए, वो कहता है डिटरमिन दी डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। 2 रिलेशन है, पहली ये है, इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। एक्स और वाई रिलेशन इस तरह से है, एक्स और वाई, पहले एक्स की वाई के साथ रिलेशन है, एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी, और इस तरह से ताकि उन दोनों का सम क्या हो, 10 हो। तो फिर किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, रिलेशन आएगी मेरे पास, अगर एक्स की वैल्यू 1 लूँ, नेचुरल नंबर है, तो वाई की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी ताकि उनका सम 10 हो, 9। अगर एक्स की वैल्यू 2 लूँ तो वाई की वैल्यू 2 + 8 10, क्योंकि एक्स और वाई का जो सम है वो 10 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7, 3 + 7 10। एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो दिस इज आर रिलेशन। तो डोमेन क्या आई स्टूडेंट्स, डोमेन आई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रेंज क्या क्या आई है स्टूडेंट हमारे पास, रेंज भी यही है 9, सब सेम है, रेंज भी हमारे पास, यानी 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2, ये सेकंड एलिमेंट है ना, 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट सेकंड रिलेशन है हमारे पास, एक्स और वाई दो वैल्यू लेनी है, यानी एक्स और वाई की रिलेशन है। एक्स तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 5 से छोटी, यानी 5 से छोटी नेचुरल नंबर, वाई की वैल्यू हमने लेनी है 3। तो यानी रिलेशन बनेगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर है 5 से छोटी, 5 से छोटा 1 ले लिया, लेकिन वाई की वैल्यू तो 3 लेनी है हमने, वाई फिक्स है। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी 2 ली, वाई की वैल्यू 3 लेनी है। एक्स की वैल्यू 3 ली, वाई की वैल्यू 3 ही लेनी है। एक्स की वैल्यू 4 ली, वाई की वैल्यू 3 लेनी है, क्योंकि वाई फिक्स है। एक्स की वैल्यू 5 ले नहीं सकता, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है स्टूडेंट। तो दिस इज आर रिलेशन। तो डोमेन क्या आई स्टूडेंट्स, डोमेन आई हमारे पास 1 2 3 4, और रेंज क्या आई स्टूडेंट्स, रेंज हमारे पास सिर्फ एक ही आई 3।
और स्टूडेंट्स इसको डोमेन का हम सेट लिखते हैं तो इसलिए मैंने करली ब्रैकेट लिखते हैं, रेंज का भी सेट लिखते हैं तो इसलिए करली ब्रैकेट में लिखा मैंने 3। अब 10th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर जेड के ऊपर रिलेशन है। तो सॉल्यूशन करता हूँ स्टूडेंट्स, यानी आर इज ऑन जेड, जेड के ऊपर रिलेशन है। वो इस तरह से स्टूडेंट्स रिलेशन किससे भी है, यानी एक्स और वाई की रिलेशन है स्टूडेंट्स, यानी रिलेशन है मेरे पास, यानी पहला एलिमेंट एक्स है दूसरा वाई, और वो इस तरह से स्टूडेंट सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए 25। और उसने कहा है सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर ये क्या है, रिलेशन है। इट मीन्स एक्स और वाई दोनों कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर यानी जेड से करेंगे। तो हमने एक्स और वाई के ऑर्डर पेयर निकालने हैं, तो क्या वैल्यू होगी जिससे उनका स्केयर का सम कितना है 25। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएंगी, अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं, यहां से सिंपल से मैं यहां से क्लियर है कि y का स्केयर किसके इक्वल है 25 माइनस एक्स का स्केयर, और y इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्केयर, सारे का स्केयर रूट प्लस माइनस में, तो यही आएगा स्टूडेंट। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 25 प्लस माइनस में 25 का स्केयर प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो 25 माइनस 1 24 रूट 24। y आया हमारे पास 25 प्लस माइनस में 25 माइनस 1, ये तो इंटीजर है स्टूडेंट्स, 25 माइनस 1 रूट 24। दिस इज नॉट इंटीजर, डज नॉट बिलोंग टू जेड। अगर x की वैल्यू 2 रखूं स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 25 माइनस 2 का स्केयर 4, 25 माइनस 4 यानी प्लस माइनस रूट 21। दिस डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स प्लस माइनस 25 माइनस 3 का स्केयर, यानी 25 माइनस 9 प्लस माइनस 16, 16 का रूट 4, तो ये इंटीजर है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूं तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 16, 4 का स्केयर 16, तो 25 माइनस 16 प्लस माइनस 3, 9 का रूट 3 विच बिलोंग्स टू इंटीजर। और x की वैल्यू अगर मैं स्टूडेंट्स 5 रखूं तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 25 माइनस 5 का स्केयर, यानी प्लस माइनस 0, यानी 0 आया विच बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x की वैल्यू 6 रखूं स्टूडेंट्स, तो 6 रखता हूं तो 25 माइनस 6 36, तो 25 माइनस 36 माइनस का 11 आ जाएगा, और जो इमेजनरी आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। x की वैल्यू 6 मैं रख नहीं सकता क्योंकि अंदर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, यानी 0 के साथ प्लस माइनस 5, यानी एक तो 0 के साथ 5 और एक 0 के साथ माइनस 5, ये आया रिलेशन। और दूसरी x की वैल्यू 1 रखी तो 1 के साथ प्लस माइनस 24, तो इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। तो जो इंटीजर है, क्योंकि x और y दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लूँ तो y की वैल्यू एक बार प्लस का 4, एक बार y के 3 के साथ माइनस का 4। अगर x की वैल्यू 4 लूँ तो y की वैल्यू एक बार प्लस का 3 4 के साथ, एक बार 4 के साथ माइनस का 3। और x की वैल्यू अगर मैं 5 लूँ तो y की वैल्यू एक बार 0 और माइनस 0 तो होता ही नहीं है स्टूडेंट, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी दिस इज आर रिलेशन। तो उसने और क्या निकालने के लिए बोला था, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर इनवर्स आएगा 5 0, उल्टा लिख देंगे हम, माइनस 5 0, ये 4 3, ये माइनस 4 3, और ये 3 4, और ये माइनस 3 4, और ये 0 5, उल्टा लिख दिया। अब उसने कहा है डोमेन, तो डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वैल्यू है वो डोमेन है, यानी 0 3 4 और 5, यानी 0 3 4 और 5, दिस इज डोमेन। स्टूडेंट ये डोमेन है हमारी आर की, रिलेशन की आर। और उसने कहा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी निकालना है, तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की डोमेन क्या है स्टूडेंट्स, ये 5 है, माइनस 5 है, यानी माइनस वाले का माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, सिंपल से माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, और क्या है स्टूडेंट्स, और प्लस के क्या है 0 3 4 5, 0 3 4 5, तो दिस इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स।
अब स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन है, इन दिस सेट ऑफ इंटीजर लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए आर बी, यानी ए की बी के साथ रिलेशन है वो इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी क्या हो, इवन हो। यानी सॉल्यूशन करता हूं स्टूडेंट्स, यानी रिलेशन क्या है मेरे पास, ए की बी के साथ रिलेशन है और इस तरह से है ए माइनस बी क्या है, इज इवन, और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हो, ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये नंबर 1 ये पूछता है क्या ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर है, शो प्रूव करो कि ए बिलोंग्स टू आर है, नंबर 1। तो ए बिलोंग्स टू आर है स्टूडेंट्स, ए बिलोंग्स टू आर है, क्यों है स्टूडेंट्स आर, बिकॉज ए माइनस ए कितना आएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस ए कितना आएगा, क्योंकि ए आर क्या है, ए बी क्या है, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। यानी दो एलिमेंट लेने हमने, एक ए दूसरा बी, और उन दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं ए दो एलिमेंट लिए तो ए माइनस ए 0 आएगा और 0 इज इवन, 0 इज इवन। हमने यहाँ पे ए को चेक किया स्टूडेंट्स, हेयर ए को चेक कर रहे हैं हम, क्या ए बिलोंग्स टू आर है, यस ए बिलोंग्स टू आर है, बिकॉज ए माइनस ए इज इंटीजर, ए माइनस ए क्या है 0 और 0 इज इवन, और 0 क्या है, इवन है, क्योंकि हमने रिलेशन क्या कहती है, यानी ए और बी ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो, इवन हो। अब स्टूडेंट उसने कहा है सेकंड, और स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जेड, अगर कोई भी ए बिलोंग्स टू जेड लें तो ए यानी ए उसी का सेम पेयर, यानी ए जैसा ही यानी उसकी अपने साथ अपने आप के ऊपर अगर मैं रिलेशन निकालूं, ए के साथ अगर मैं ए लूं तो वो आर से बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ए माइनस ए आएगा 0, क्योंकि ए माइनस ए क्या, ए माइनस बी क्या इवन आना चाहिए, तो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस ए 0, 0 इज इवन, तो इसलिए कोई भी ए अगर हम इंटीजर से लेंगे तो ए किससे बिलोंग करेगा, आर से करेगा। तो यही हमें प्रूव करना था। दूसरा उसने कहा अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ये प्रूव करो कि बी ए भी किससे बिलोंग करेगा, आर से करेगा। सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर है, गिवन है ये स्टूडेंट्स, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इट मीन्स ए माइनस बी क्या है, इज इवन है, तो हमें बी इंप्लाइज यहां से बी ए भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी रहेगा, क्योंकि ए माइनस बी तो इवन था, हमें पता है स्टूडेंट्स। उसने कहा है ए बी हमारा आर से बिलोंग करता है, ए बी आर से बिलोंग कब करेगा, अगर ए माइनस बी क्या है, इवन है, यानी हमें पता है ए माइनस बी इवन है अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, तो हमें बी ए बी आर से बिलोंग दिखाना है कि बी ए बी आर से बिलोंग करेगा। तो ये कर गया स्टूडेंट्स, क्यों कर गया, क्योंकि बी माइनस यानी इसमें इन दोनों का डिफरेंस इवन होना चाहिए, तो बी माइनस ए में से माइनस कॉमन लिया तो ए माइनस बी आया, और जो हमें पता है ए माइनस बी क्या है, इवन है, तो यानी ये नेगेटिव इवन आया है, तो ये इवन तो है। सो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, बी ए बी किससे बिलोंग कर गया, आर से कर गया। नंबर 3, ए बी एंड बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है, हियर ए बी गिवन है, बिलोंग्स टू आर गिवन, ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी क्या है, इवन है। अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है स्टूडेंट्स तो बी माइनस सी भी बिलोंग इज इवन है, ये गिवन है स्टूडेंट्स, ये दोनों तो गिवन है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी माइनस सी इज इवन, और हमें पता है इवन नंबर का सम भी इवन होता है और उनका डिफरेंस भी, जैसे 2 + 2 4 है, दोनों ही इवन है, 4 + 5 6 10 इवन है, 6 - 4 दोनों इवन नंबर हैं और उनका डिफरेंस भी इवन है। दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है, डिफरेंस भी। वी नो सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, इवन होता है, तो मैंने क्या किया, ये 1 है और ये 2 है, इनका डिफरेंस करता हूं या सम करता हूं, यानी ऐड करता हूं, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किया, ये भी क्या आएगा, इज इवन आएगा, अगर ये इवन आएगा बी से बी कैंसिल है, a माइनस सी क्या है, इज इवन,
ए माइनस सी अगर इवन है इट मीन्स जैसे ए बी इवन था तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी माइनस सी इवन था तो बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो अगर ए माइनस सी इवन है सो ए सी किससे बिलोंग कर गया स्टूडेंट्स, ए सी बिलोंग कर गया हमारा रिलेशन से। तो उसने यही कहा था कि अगर ए बी और बी सी बिलोंग टू आर है यानी ए बी और बी सी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ये गिवन है, तो हमें ए सी को दिखाना है रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ए सी बिलोंग टू आर हो गया स्टूडेंट। और सेकंड पार्ट में ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो बी ए को रिलेशन से बिलोंग करना था, दिखाना था हमें, वो दिखा दिया। और फर्स्ट में ए बिलोंग्स टू आर दिखाना है, हमें कोई भी ए लिया इंटीजर लिया तो उसी के साथ अगर उसकी उसी के साथ रिलेशन करें तो ए माइनस ए आएगी यानी उसी के साथ, यानी ए माइनस ए जीरो, तो जीरो क्या है इवन है, तो यानी ए बिलोंग्स टू क्या हो गया आर हो गया। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है 12th, लेट ए रिलेशन आर वन ऑन दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर वन क्या है रिलेशन है किसके ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर। और डिफाइन इस तरह से है ए बी यानी ए और बी की रिलेशन है आर वन का रिलेशन का नाम दिया है स्टूडेंट्स, यानी आर वन यानी सेट क्या है स्टूडेंट, सॉल्यूशन करता हूं मैं, यानी आर क्या है कैपिटल आर हमने मान लिया सेट ऑफ रियल नंबर। अब हम ये रिलेशन दे रखे स्टूडेंट्स ए कोमा बी यानी ए की बी के साथ रिलेशन है, यानी और वो इस तरह से है ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से करते हैं। और इज सच दैट एंड और 1 प्लस ए बी किससे ग्रेटर आना चाहिए, जीरो से। तो ये इस तरह से है रिलेशन, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये बताओ ए बिलोंग्स टू आर वन है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सो सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट। तो लेट फॉर एनी, हमने ए ले लिया, कहां से ले लिया स्टूडेंट्स, रियल नंबर से। अगर ए रियल नंबर से ले लिया तो ए की हम रिलेशन करते हैं, क्या ये ए बिलोंग्स टू आर वन होगा, आर वन क्या है मेरे पास रिलेशन है आर वन, रिलेशन को मैंने आर वन नाम दे दिया। क्या ए आर वन से बिलोंग करेगा, ए आर वन से तब करेगा स्टूडेंट अगर 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो हो। ये ए यहाँ पे इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर वन कर गया स्टूडेंट्स, क्यों कर गया, बिकॉज 1 प्लस ए इंटू ए, यानी ए की जगह ए रखो और बी की जगह भी ए रखो, क्योंकि बी की जगह भी हमारे पास क्या है ए, 1 प्लस ए इंटू ए इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों है ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि 1 प्लस ए स्केयर यानी स्केयर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी लेस देन जीरो। तो स्केयर में अगर मैं 1 ऐड करूं तो वो जीरो से, तो अगर ए की वैल्यू जीरो रहेगी तो जीरो का स्केयर जीरो, जीरो में 1 ऐड किया तो जीरो से तो बड़ा रहेगा ही। तो यानी स्केयर ऑफ एनी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो वो जीरो से बड़ा रहेगा। सो ए किससे बिलोंग कर गया स्टूडेंट्स, आर से कर, आर वन से कर गया। आर वन क्या है रिलेशन, यानी रिलेशन से बिलोंग कर गया। नंबर 2, उसने कहा है गिवन है हमें, गिवन क्या है ए बी बिलोंग्स टू आर। ये देखिए स्टूडेंट्स ए बी किससे बिलोंग करता है आर वन से, यानी रिलेशन से। गिवन है ए बी बिलोंग्स टू आर वन, अगर ए बी आर वन से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है 1 प्लस ए बी किससे ग्रेटर देन है, जीरो से है, यानी 1 प्लस ए इंटू बी, ए और बी की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन जीरो है। तो इंप्लाई यहाँ से बी आर से बिलोंग कर गया। क्यों कर गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें गिवन है 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए में का क्या होगा, ए की जगह बी रखो और बी की जगह ए रखो, ए बी है ना, ए बी है तो ए की जगह बी रखा, बी की जगह ए, यहाँ पे भी ए की जगह बी रखो और बी की जगह ए,